वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हमने परसेंटेज में लास्ट 22 सवाल पढ़ लिए थे। ये हमारा 23वां सवाल है। ठीक है, तो पिछले 22 सवालों में हमने अलग अलग टाइप के सवाल पढ़े थे। अब इसमें कुछ 23वां जो सवाल है ये अलग टाइप से है। ठीक है, पढ़ो इस सवाल को। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वर्ग देखो ये होता है वर्ग। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। ठीक है, ये इसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर। तो ये इसकी लंबाई मान लो, है ना, ये इसकी चौड़ाई मान लो। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यही होता है ना। भुजा गुणा क्या होता है, भुजा। तो इसकी प्रत्येक भुजा में 10% की क्या की जा रही है। तो देखो भुजा दी कितनी हुई है, भुजा दी हुई है 10%, और इसमें 10% की क्या दी हुई है, 10% की भिन्न क्या होती है, 1/10 होती है। क्या होती है, 1/10। तो सबसे पहले ध्यान से सुने आप। अगर मान लो पहले भुजा कितनी थी, 10 थी ना। ठीक है, पहले भुजा कितनी थी, 10। फिर भुजा कितनी थी, 10 ही थी। लेकिन आप बताओ इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, भुजा गुणा क्या होता है, भुजा। पहले 10 थी, है ना भुजा, फिर क्या हो गई, 10% की वृद्धि कर दी जा रही है ना इसमें। पहली भुजा में कितनी वृद्धि की जा रही है, 10%। मान लो पहले तो क्या थी भुजा, 10 थी, कितनी थी। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया बताओ, 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये पहले इसकी 10 भुजा थी, फिर भी इसकी 10 भुजा थी, प्रत्येक भुजा 10 थी, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 100 हो गया नहीं हो गया। अब इसकी जो भुजा है ना उसमें एक मतलब वृद्धि की जा रही है, तो मतलब 10 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11। ये भी 11। ये इसका आ गया क्या, नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 100। आप बताओ 100 से कितना बढ़ा, 21 बढ़ा। कितना बढ़ा, 100 से ये कितना बढ़ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 21 बढ़ गया नहीं बढ़ गया। कितने से बढ़ा, 100 से बढ़ा ना, और गुणा में क्या आ जाएगा, इससे कट गया इससे कट गया, कितना जाएगा, 21%। बताओ समझ में आया या नहीं आया आपको सवाल। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो कि इसमें ये दिक्कत है। यदि किसी आयत की लंबाई में 24वां सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या की जा रही है, 10% की वृद्धि, और चौड़ाई में क्या की जा रही है, 10% की। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए, हमें इसके क्षेत्रफल पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, 10% की वृद्धि की जा रही है, क्या की जा रही है, 10% की फ्रैक्शन तो वही होगी ना, 1/10, है ना। ये क्या है इसकी, पहले इसकी क्या है, 10। लंबाई कितनी है, 10, और चौड़ाई में क्या की जा रही है, तो इसकी भी क्या है, 1/10 भिन्न। लेकिन आप बताओ लंबाई तो इसकी 10 ही है ना, और इसकी चौड़ाई क्या है, 10 ही है, तो लिख दिया हमने। ये तो हो गया क्षेत्रफल, इसका कितना हो गया, 100 हो गया। बात आगे समझ में नहीं आई। ये क्षेत्रफल क्या है, पुराना है,
नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब देखो इसमें नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। इसकी लंबाई में क्या की जा रही है? पहले वृद्धि की जा रही है, तो 10 में ये 1 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा 11, और इसमें ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस की हो रही मतलब कमी हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देखो आगे 11 नम 99, 100 से क्या हो गई है? क्षेत्रफल 1 कम हो गया, तो डेफिनेट कमी तो हो ही रही है, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, 1 की कमी है, कितने से कमी हुई? 100 से कमी हुई, तो गुणा में क्या लिखेंगे? इससे कट जाएगा 1% क्या जाएगा कि क्या जाएगी? कमी। बात आ गई, समझ में नहीं आई? आ गई ना? नोट कर लो इसको। हमारा देखो 25 सवाल है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कितना परसेंट कम करना पड़े, कम करनी होगी, जिससे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए? पूर्ववर्त रहे। मतलब समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो आप। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ आप। लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई, यही होता है ना। आप ध्यान दो कि 60% की वृद्धि से मतलब क्या है यहाँ पर? इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? क्या होगी? 3/5, यही होगी ना। पहले मान लो इसकी आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है? 60% की वृद्धि कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? पहले आयत की लंबाई 5 होगी, कितनी होगी? जब वृद्धि करेंगे तभी तो 8 हुई होगी ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूँ आयत की लंबाई पहले 5 होगी, तभी तो ये 8 हुई होगी, क्योंकि 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कम करनी होगी। तो चौड़ाई को ध्यान ना, इसका उल्टा कर देना आप। इसकी चौड़ाई अगर 8 होगी तो हम मतलब इसको 5 कर देंगे। तो ध्यान से देखना, 8 पंज 40 और 8 पंज 40। बताओ इसके क्षेत्रफल पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मतलब पूर्ववर्त रह रहा है। पूर्ववर्त का मतलब जैसे जैसे पहले 40 था, अब भी 40 ही है। तो बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तो पहले इसकी जो है ना, ये पहले इसकी चौड़ाई कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? अब कितनी हो गई? 5 हो गई। कितने की कमी हो गई? किससे कमी हो गई? 3/8 की फ्रैक्शन क्या होती है? बताओ, आप बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे सिंपल और बेस्ट तरीका आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है ना। इसको नोट करो एक बार आप। देखो 26 सवाल। किसी वृत्त की त्रिज्या में क्या की जाए? 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो ध्यान देना आप यहाँ पर, जो 50% की वृद्धि है, हमने मान लिया 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल देखो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना? πr²। कितना होता है? तो ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले क्या था? जो पाई है ना, वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मान नहीं बदलता है। आर कितना? त्रिज्या कितनी थी पहले? मान लो 2 थी। कितनी थी? पहले 2 थी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? तो ये हो गई कितनी? 4 पाई हो गई। कितनी हो गई? ठीक है। तो आप इसको कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 पाई लिख सकते हैं ना। और अब देखो पाई तो सेम रहेगा। अब इसकी कितनी वृद्धि हो रही है त्रिज्या में? 2 की बजाय कितनी हो गई? तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो ये कितनी हो जाएगी? 9 पाई। कितनी हो गई? आप बताओ, पहले 4 पाई थी और अब कितनी हो गई? 9 पाई। कितनी बढ़ गई है? 5 बढ़ गई। कितने से बढ़ी?
4 से बड़ी। 5/4 का कितना % होता है बताओ? कितना होता है? 100। तो मतलब 125% का मतलब कितने %? 25%। मतलब 100 से ज़्यादा चली गई ना, तो 100 से अगर ज़्यादा चली जाएगी तो इसका मतलब कितने % बढ़ गई है? 25% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 25% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 125% आएगा। कितना आएगा? अगर ऑप्शन में 125% है तो 125% ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, दोनों नोट कर लेना। 27वां प्रश्न है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी करनी होगी? ठीक है, कितनी कमी करनी होगी? ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आज तक इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।